बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोसाइन लफ्ज़ कॉस से निकला है। कोसाइन कहाँ से निकला है? कॉस से। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ते हैं ना, कॉस साइन टेन एंड सो ऑन, इसी तरह कोसाइन कॉस से निकला है। कहता है कोई से दो वेक्टर अगर आपको गिवन हो तो आप उनके दरमियान कोसाइन कॉस का जो एंगल है ये कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंसिडर टू वेक्टर्स, मैं कोई से दो वेक्टर जो है यहाँ पे ले रहा हूँ। पहला वेक्टर है ए, नाम दिया है, नाम अपनी मर्जी से यू हो सकता है, वी हो सकता है, ए हो सकता है, बी, सी। तो ये जो एरो है, एरो बता रहा है कि ये वेक्टर है। वेक्टर का मतलब है ये इसकी डायरेक्शन भी है, तो इस वजह से ये एरो आ गया है वेक्टर्स पे। बात समझ आ गई या नहीं आई? कंसिडर टू वेक्टर, ए वेक्टर लिया है 2i माइनस जे प्लस के और बी वेक्टर लिया है -3i प्लस 4j माइनस 2k। अब फार्मूला पहले समझ लें, फिर आगे काम कुछ नहीं है। कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि कोसाइन निकालना है तो कॉज आएगा, इक्वल होता है जो आपको गिवन वेक्टर हों उनके नाम के मुताबिक। अगर ए और बी हैं तो अगर मैंने ए और बी रखा है तो ए और बी के मुताबिक फार्मूला होगा। अगर आपने वेक्टर का नाम यू और वी रखा है तो उसके मुताबिक होगा। क्या होता है? ऊपर उन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट। क्या कहा मैंने? कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वही जो आपको गिवन है। और नीचे डिवाइजर में दोनों की मैग्नीट्यूड, नीचे दोनों की अलग-अलग मैग्नीट्यूड लेनी है। और अभी आपको बताऊंगा मैग्नीट्यूड डॉट कैसे लेनी है। और ऊपर सिंपल डॉट अब इसमें मैं वैल्यू पुट करने लगा हूं। ये इक्वल लगाया मैंने, ए का वेक्टर है तो ए का वेक्टर मैं लिख रहा हूं 2i माइनस जे प्लस के। बात समझ आ गई या नहीं आई? ये ए का वेक्टर यहां से उठा के मैंने लिखा ब्रैकेट बंद, डॉट, क्योंकि दरमियान में डॉट लगी हुई थी। अब बी का वेक्टर है -3i प्लस 4j और -2k। यहां तक समझ आ गई या नहीं आई? समझ आ गई। अब मैं क्या करूंगा, ये लाइन लगाऊंगा। अब ये लाइन लगाने के बाद ये क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड याद रखें, स्क्वायर रूट के अंदर इनके नंबरों का स्क्वायर लेते हैं, वो है मैग्नीट्यूड। कैसे लेते हैं? स्क्वायर रूट डालें। ए के मैग्नीट्यूड का मतलब है इसके आई जे के को छोड़ के जो कॉफिशिएंट है पीछे नंबर्स है उनका स्क्वायर। 2 है तो 2 का स्क्वायर। समझ आई? दरमियान में अगर माइनस आ भी जाए तो आपने लिखना है प्लस, और माइनस अंदर लेके जाना है जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में। माइनस है तो माइनस कुछ भी नहीं तो 1। यहां तक समझ आई? इसका स्क्वायर प्लस के साथ भी कोई पीछे नंबर नहीं है तो 1 का स्क्वायर। यहां तक समझ आ गई या नहीं आई? और याद रखें ये इक्वल थोड़ा सा नीचे लगाना था, गलती से लग गया। इस लाइन के बिल्कुल पीछे होना चाहिए। अब दूसरे का लेना है तो b का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? b का -3 का स्क्वायर। यहां तक समझ आ गई या नहीं आई? +4 है, प्लस ही होना चाहिए, माइनस है तो अंदर लिखना है 4 का स्क्वायर और प्लस इंटू -2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव कभी भी नहीं आता। मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ है एक किस्म की, तो वो कभी भी नेगेटिव है। डिस्टेंस है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती। इस वजह से वो माइनस अगर आए भी तो उसको अंदर लिखा जाता है ताकि स्क्वायर की वजह से वो हमेशा उसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आए। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, फार्मूले में वैल्यूज पुट किए हैं। अब इसको सॉल्व करना है। याद रखें डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर की कैसे लेते हैं। इसका मेथड बड़ा आसान है कि आपने आई वाले कंपोनेंट को आई के साथ, लेकिन आई इग्नोर करना है, सिर्फ उनके नंबर। इधर -3 है और इधर 2 है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूं तो मैं लिखूंगा -6। जाहिर सी बात है -3 को मल्टीप्लाई करें 2 से माइनस तो इसी तरह आएगा, और 3 2 टाइम्स 6। आगे इधर प्लस है जे वाले के साथ, इधर जे वाले के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस का आंसर माइनस आता है। जे के साथ पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 है। इधर 4 है तो 4 1 टाइम 4। यहां तक समझ आई या नहीं आई? अब नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे के साथ 1 है और के के साथ -2 है, तो प्लस माइनस -2 1 टाइम 2, ये ऊपर हो गया सॉल्व। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जस्ट हम जो उनके आई जे के जो नंबर्स हैं पीछे लगे हुए उनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और नीचे क्या आएगा? अब इक्वल लगा लें इधर, यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर माइनस वैसे ही खत्म हो जाएगा पावर इवन होने की वजह से। अब यहां पे इसका आंसर भी +1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म। +1 का स्क्वायर 1। यहां तक समझ आ गई? अब -3 का स्क्वायर 9 होता है,
प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस पता है स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया, और प्लस और माइनस तो फिर खत्म हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आई या नहीं आई? अब आपने क्या करना है, मैं आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे -4 -6 -4 -2 तीनों माइनस के हैं, एक ही सेम साइन के हूँ तो ऐड होते हैं, तो ये आ जाएगा टोटल 6 और 4 10 और 2 12, माइनस का 12 आएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक नंबर आएगा 6, यहाँ पे आएगा 16 + 4 20 29 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई या नहीं आई? अब ऊपर -12 है और नीचे इन दोनों को एक इसके रूट के अंदर लिख लें क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मेरे ख्याल में आता है आंसर। अभी मैं मल्टीप्लाई चेक कर लेता हूँ इधर। 29 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 9 टाइम 54 तो 4 आएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 6 2 टाइम 12 और 5 ये 174 आता है। आई थिंक एग्जैक्ट नहीं, आपने कैलकुलेट कर लेना है इसको। 174। तो इस मेथड से कोसाइन आप निकाल सकते हैं किसी भी दो गिवन वेक्टर हों, कोई एग्जांपल आपको दी हो, कोई आपसे पूछ जाए टेस्ट में या कहीं पे भी आपके सिलेबस के मुताबिक, तो आपको पता होना चाहिए कि कोसाइन ऑफ एंगल्स कैसे दो वेक्टर के दरमियान फाइंड किया जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही बाबर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।